भजनलाल सरकार ने वर्ष 2026 तक भर्ती परीक्षा का कैलेंडर भी जारी कर दिया है, जिससे सुनिश्चित हो गया है कि अब न तो भर्ती प्रक्रिया अनिश्चित रहेगी और न ही युवाओं को अनावश्यक इंतजार करना पड़ेगा। इसके अलावा पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाया गया है। रिपोर्ट देखिए। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में एक सशक्त और दूरदर्शी पहल की है। राजस्थान की 1000 ग्राम पंचायतों में बर्तन बैंक योजना की शुरुआत की गई है। ये योजना न केवल प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने की एक बेहतरीन कोशिश है, बल्कि ग्रामीण स्वच्छता, सामाजिक जिम्मेदारी और आर्थिक सशक्तिकरण को भी साथ लेकर चलती है। वर्ष 2025-26 के बजट में इस योजना को शामिल करते हुए पहले चरण में 1000 ग्राम पंचायतों को 1-1 लाख रुपए के स्टील के बर्तन प्रदान किए गए। इन बर्तनों का उपयोग शादी विवाह, भोज, मेले और धार्मिक आयोजनों जैसे सामुदायिक कार्यक्रमों में किया जाएगा, जिससे ग्रामीण आयोजनों में प्लास्टिक के स्थान पर स्टील बर्तनों का उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा। कोटा जिले की खैराबाद पंचायत समिति से इस योजना की शुरुआत की गई और अब राजस्थान की सभी चिन्हित 1000 ग्राम पंचायतों में बर्तन बैंक योजना क्रियाशील है। इस योजना की लोकप्रियता ग्रामीणों में बढ़ रही है। भजनलाल सरकार का ये प्रयास पर्यावरण संरक्षण के प्रति जनता को जागरूक कर रहा है। माननीय भजनलाल शर्मा जी ने जो पब्लिक के लिए भर्ती में जो बेरोजगारियां थी, उनको कहीं ना कहीं बिल्कुल सही कार्य किया है। यहाँ चाहे शिक्षक की भर्ती ले लो, पुलिस की ले लो, अस्पतालों में जो कमियाँ थी, नर्स हुए, कंपाउंडर हुए या जो चिकित्सा व्यवस्थाएं थी, उनको लेकर भी भर्तियां निकाली हैं और हमारे हिसाब से कहीं ना कहीं ये बेरोजगारी पर रोक लगा रहे हैं, नई नई भर्तियां निकाल रहे हैं। अच्छा प्रयास किया था जो हमारे सीएम भजनलाल सीएम है राजस्थान के, उनने बहुत कम प्रयास किया है, भर्ती भी निकाली है, बेरोजगारों को रोजगार भी दिया है और बहुत अच्छा प्रयास है। हम उससे संतुष्ट हैं और तमाम बेरोजगारों को रोजगार दिया है। अब न लटक रही भर्तियां, न बदल रही तारीखें। भजनलाल सरकार ने वर्ष 2026 तक का भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी किया है। अब ये सुनिश्चित हो गया है कि अब न तो भर्ती प्रक्रिया अनिश्चित रहेगी और न ही युवाओं को अनावश्यक इंतजार करना पड़ेगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 2025 में 80 परीक्षा दिवसों में 35 भर्तियों के तहत 214 प्रश्न पत्रों की परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसमें 37 लाख से अधिक अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं। इसी तरह राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा वर्ष 2025-26 में 41 भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, जिससे हजारों पदों पर समयबद्ध तरीके से नियुक्ति दी जा सके। मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं मॉनिटरिंग। सीएम भजनलाल शर्मा खुद इन परीक्षाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं। कोर्ट में लंबित करीब 9800 पदों पर भी सरकार ने प्रभावी पैरवी कर कार्यवाही को आगे बढ़ाया है। सरकार जल्द ही विभिन्न विभागों में 32,000 से अधिक पदों पर भर्ती के विज्ञापन जारी करने जा रही है। इससे न केवल बेरोजगारों को सीधा लाभ मिलेगा, बल्कि राज्य की प्रशासनिक और सेवा व्यवस्था को भी नई गति मिलेगी। रोजगार उत्सव जुलाई में 8,092 युवाओं को मिलेगी नियुक्ति। जुलाई 2025 में आयोजित रोजगार उत्सव में 8,092 नियुक्तियां की जा रही हैं, जिसमें प्रशासन, चिकित्सा, शिक्षा, कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी, विधि, नगर निकाय, अल्पसंख्यक मामलात जैसे विभागों के पद शामिल हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत 10,000 से 50,000 रुपए मासिक वेतन पर निजी क्षेत्रों में काम कर रहे युवाओं को 10,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। ये योजना साबित करती है कि सरकार हर मेहनतकश युवा के साथ खड़ी है। भजनलाल सरकार की सेवा यात्रा, जीवंत हुई अंत्योदय की आत्मा। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाकर ये सिद्ध कर दिया है कि जब शासन में संवेदना होती है तो सेवा महज एक शब्द नहीं बल्कि संकल्प बन जाती है। इस अभियान की शुरुआत 24 जून से हुई। राजस्व प्रकरणों से लेकर स्वामित्व पट्टों तक, पेयजल व्यवस्था से लेकर पशु स्वास्थ्य और शिक्षा से लेकर ऊर्जा तक हर विभाग ने अब जमीन पर उतरकर सेवा दी तो जनता ने पहली बार महसूस किया कि सरकार उनके द्वार पर है। राज्य के हजारों गांवों में एक जगह पर 18 विभागों की 75 सेवाएं उपलब्ध करवाई गई। ग्रामीण अब अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काट रहे, क्योंकि समाधान उनके दरवाजे पर है। आज जब हर ग्राम पंचायत में शिविर लग रहे हैं, समाधान हो रहे हैं और मुस्कुराहटें लौट रही हैं, तो ये केवल योजनाओं का परिणाम नहीं बल्कि एक राजनीतिक संकल्प, नैतिक दायित्व और मानवीय प्रतिबद्धता की विजय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।